नमस्कार मित्रों, सभी मेरे प्रिय दोस्तों जो हमारे फेसबुक पर मुझे देखते हैं। आज का एपिसोड ही से कहेंगे, बड़ा ही यादगार दिन के लिए है। यादगार इस सेंस में आज 10 जून 2025 है। आज से ठीक 2 साल पहले मेरे बेटे की सगाई का दिन था। 23 जून 2023 मेरे छोटे भाई रवि की शादी के बाद एक अच्छा सा जश्न बेटे की सगाई के रूप में हम मना रहे थे। मेरे ऊपर से मेरे गार्जियन का साया भी हट गया है। माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, जो मेरे अजीज हैं, मैं पिछले 2022 की 8 जुलाई से ज़्यादा ही बीमार हूँ और मैं चलने में थोड़ा असमर्थ हूँ। पैदल कहीं नहीं जा सकता। तो सगाई का मौका था, मुझे बड़ा जोश था। लड़की वाले सिवान आ रहे थे और उन्होंने मेरे ऊपर दायित्व दिया था कि सगाई का कार्यक्रम हम दोनों एक ऐसे जगह करें जहाँ जो भी खर्च हो उसको हम लोग 2 हिस्से में बांट लेंगे और सगाई होगी। सब कुछ तय हो गया। तय होने के बाद से चूँकि वो लोग भागलपुर से आना था, तो उन्होंने कुछ पैसे मुझे भेज दिए थे। एक एस्टिमेटेड खर्च लिया गया था। उस एस्टिमेटेड खर्च के कुछ हिस्से मुझे मिला। तो मेरा टारगेट था सगाई में ज़्यादा नहीं, मगर कम से कम 100-125 लोगों को बुलाने के लिए। तो मैंने एक अपने बहुत अच्छे मित्र से पूछा, तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये पर प्लेट भोजन की व्यवस्था मैं करा दूंगा, उसमें मेनू आप दे दीजिएगा और सारा कुछ मेरा रहेगा। बर्तन, हलवाई, सारे सामान सब कुछ रहेंगे। एक एस्टिमेटेड उनको मैंने दिया। बड़े प्यारे सज्जन हैं, मगर कुछ कारणवश मीनू में कुछ फेरबदल होने लगी और उनका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो गया। फिर मैंने एक अपने जान पहचान के मेरे ही परिवार के हलवाई से कांटेक्ट किया। उसने सारे खाने का वही मेनू रखा और उसने जो बताया वो 175 रुपये पर प्लेट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ तो आया। सब कुछ तय हो गया। बर्तन मुझे देने थे, लेकिन सगाई बड़े धूमधाम से मैंने की। थोड़ा मेहमान मेरे बढ़ गए। कुछ मेहमान जिसमें ससुराल पक्ष के लोग, दोस्त मित्र, लखनऊ, कोलकाता, सिलीगुड़ी गांव से, ऐसे कुछ लोग 3 दिन पहले भी आ चुके थे। उनके लिए मैंने घर में एक
हलवाई रख लिया था जो कि सुबह शाम का खाना बनाता था, और सभी लोग घर में चूल्हा नहीं जला था। अब कुछ बातें इसमें ऐसी हुई, टेंट वाला, जनरेटर वाला, जो कि घर पर मैंने बुलाया था उसको, और बर्तन वर्तन उससे लिए थे, उसमें हमारे मीडिएटर जिन्होंने उस टेंट वाले से परिचय कराया था, सिवान के बड़े अच्छे भाजपा के नेताजी, जिनका चरित्र मैं उस समय तक नहीं समझ पाया था, पार्षद रह चुके हैं, पत्नी भी पार्षद रह चुकी हैं। मैंने बड़े ही आग्रह से उन्हें निवेदन किया कि भैया एक मेरे यहाँ सगाई है, अगर आपके जान पहचान का कोई हो तो आप मुझे टेंट वाले की व्यवस्था करा देंगे, और वो मुझे बर्तन, लाइट का सामान ये सब दे देगा। सगाई स्थल सिवान के राजा सिंह कॉलेज के पास आंधड़ रोड में एक उजाला मैरिज हॉल था। उस मैरिज हॉल की सगाई की जो हॉल की कीमत थी 15,000 रुपये थी। उसके बाद उनका सजा सजाया वो था पूरे दिन, और अगले दिन सुबह तक 24 घंटे के लिए तय हो गया था, और वो सब कुछ हमारे नेताजी ने तय कर दिया था। नेताजी ने तय किया था, जिसको बोला था मैंने उसे 10,000 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, एक व्यवसाय के हिसाब से। 15,000 रुपये का पूरा काम था, उसमें से 2/3 हिस्सा दे दिया गया था पहले। इसके बाद से जो व्यक्ति मेरे घर पे बर्तन और बाकी जो उसमें सामान लगते हैं लेकर आने वाला था, कोई सोनू नाम का था, जिसका मौलेश्वरी चौक पे दुकान थी, और हमारे घर में कोई करने वाला नहीं था। सब कुछ हमने ही फ़ोन पे तय किया था, और तय करने के बाद से ये वीडियो बनाने का लेकिन मकसद यही है, व्यक्ति का चरित्र समय पे पता चलता है। हर समय आने पे 5 रुपए की क्या कीमत होती है, इसको उजागर करता हुआ वो दिन 23 जून 2023 एक रात पहले सोनू बाबू ने कहा कि आप मुझे कुछ पैसा एडवांस दे दें, अन्यथा मैं वहाँ पे बर्तन नहीं भेजूंगा। मैं चकराया। 200-250 लोगों को मैंने निमंत्रण दे रखा था, शाम का भोजन करना था, सारा सामान खाने पीने का आ गया था, चूल्हा और बर्तन नहीं रहने पे खाना किस में बनेगा। अब हलवाई चिल्ला रहे हैं, सोनू बाबू भग गए। मैंने अपने पार्षद साहब तथा कथित नेताजी को मैंने फ़ोन किया। नेताजी घर पर आए, उन्होंने मेरे को बोला
बड़े ज़ोर से बोला, भैया मुझे वो दिन याद है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं दे देता हूँ, बाकी पैसा आप अपना काम कीजिए। मैंने भी ठान लिया। मैंने बोला, हाँ श्रीमान, मैं 2/3 दे चुका हूँ, 1/3 जो बाकी है, अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो आप दे के मेरा काम शुरू करा दीजिए, और काम शुरू होते ही आप हमसे पैसा ले लीजिए। लेकिन उन्हें तो मेरी इज्जत को उछालना था, और वो पता नहीं किस जन्म का बैर था, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छे मित्रों में से अपने आप को कहते हैं। और मैंने तुरंत ऑनलाइन देखा, एक सज्जन को फ़ोन किया, उनका टेंट हाउस है। उन्होंने तय कर दिया कि हाँ, आप घबराएं नहीं, जितना बर्तन लगेगा मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन लेने के लिए आपको अपना आदमी भेजना पड़ेगा। मैंने अपने हलवाई को फ़ोन किया, उससे मैंने पता बताया, वो गया और एक टेम्पो पर लाद के सारे बर्तन आ गए और काम शुरू हो गया। दरी बिछ गई, पंखे लग गए, यानी कि सब कुछ सुचारू रूप से होने लगा। तब तक पता चलता है कि वो 10,000 रुपये भी उस मैरिज हॉल को एडवांस नहीं दिया गया है, वहाँ कोई बुकिंग हमारी नहीं है। इनका इतना तगड़ा नेक्सस है, और ये लोग ऐसे हैं जो कि आपकी इज्जत को तार तार कर देंगे। मकान मालिक आ गए, उनसे मेरा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया आपकी शादी है, आपका कुछ भी है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं इसमें ताला बंद कर दूंगी। पुलिस तक आ गई। मेरी अपनी बहन, जो कि जिसके भतीजे की सगाई है, और पहली बार घर में उतने सालों के बाद 2005 के बाद 2023 में लगभग 20 साल से भी ज़्यादा समय के बाद एक खुशी का माहौल आने वाला है, और उसको अगर कोई तार तार करना चाहे तो गई, पूछी। जल्दी जल्दी उन लोगों ने, जो मेडिएटर था, उस मेडिएटर के घर गए, नहीं, और उसने उस समय उस 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये दिया, बाकी पैसे मैंने दे दिए। दे के मैंने अपनी वो सगाई का कार्यक्रम बहुत अच्छे से, बहुत मार्वेलस। गर्मी का दिन तो था, मेहमानों के बीच में जगहसाई तो नहीं हुई, लेकिन मुझे एक सबक मिल गया। अपने कहलाने वाले अपने नहीं होते हैं, और वो जो है टेंट वाला हाथ मलते रह गया। मेरी एक आदत है भाई जी, मैं किसी का पैसा नहीं रखता, किसी का भी नहीं। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जो तय होता है मैं वो पूरा का पूरा पैसा देता हूँ। कुछ बर्तन पड़े हुए थे, अब सोनू बाबू बोले कि ये बर्तन जो है इसके ये पैसे लगेंगे, ये भूल गया, वो भूल गया, एक बाल्टी गुम हो गई, एक कलछुल गुम हो गया। मैंने बोला कोई नहीं, आप उसका पैसा ले सकते हैं, पैसे जो भी लगेंगे मैं आपको
पेमेंट कर दूंगा। तब तक उनका एक लाइट ख़राब हो गया, लाइट 600 रुपये का। मैंने अपने बिजली मिस्त्री को बुलाया, कुछ भी नहीं हुआ था, खूब बढ़िया उन्होंने चला के दिखा दिया। मैंने उनको वापस हैंड ओवर कर दिया। कहने का मतलब ये है, ये भी मेरे जीवन की एक सबक वाली दिन थी। और अब मैं उन सज्जन का नाम अभी नहीं खोलूँगा, मगर इतना जान लीजिए, सिवान में दल बदलुओं में उनका नाम आ रहा है। वो कभी बीजेपी का गमछा ओढ़ लेते हैं और कभी वो बीजेपी के खिलाफ ही विधायक बनने का सपना देखते हैं। एक पार्षद जिसको अपने दम पर 2000 वोट भी नहीं आया, उसने पिछली बार 2020 में ओम प्रकाश यादव जी का 2000 वोट काट लिया। मैं ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश जी विधायक बन जाते तो सिवान लंदन की गलियां हो जाती, मगर कुछ तो भी हो सकता था। अभी वर्तमान विधायक भी हमारे अच्छे हैं और मेरे किसी से भी ताल्लुकात खराब नहीं हैं, इसलिए कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी विधायक बने, कोई भी पार्षद बने, वो कुछ उनसे मुझे अपेक्षा नहीं है। और ऐसे ऐसे अगर पार्षद हों जो शादी में भी दलाली कमाते हों, तो उनकी पोल खोल तो मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पे। आज का एपिसोड मेरी कहानी मेरी जुबानी 23 जून आने वाला है, इसलिए मुझे ये बातें याद आ गईं। और 23 जून 2023 से 23 जून 2025 ये जर्नी है। आने वाला आज से 13 दिन के बाद वो पूरे के पूरे 2 साल हो जाएंगे। और शायद मैं उस दिन का वीडियो अगर बनाऊं तो मैं पार्षद साहब का पोल ज़रूर खोलूँगा। और तब तक के लिए इंतज़ार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री